25 जनवरी 2010 अमेरिका के बड़े अखबारों में से एक में एक लेख छपा। आर्टिकल था एक फफूदी के बारे में, एक ऐसी फफूदी जिसके पास अपना दिमाग था और उस फफूदी ने एक पूरा रेलवे नेटवर्क बना डाला था। अखबार में छपी हुई ये खबर आई थी जापान से। जापान के एक साइंटिस्ट थे जिन्हें टोक्यो का रेल रूट नेटवर्क बनाना था और उन्होंने ये नेटवर्क किसकी सहायता से बनाया? एक फफूद की सहायता से। फफूद जिसे स्लाइम मोल्ड या फंगस भी कहा जाता है। और इस रेलवे नेटवर्क का रूट बनाने वाली इस फंगस का नाम था फाइसेरम पॉलीसेफेलम। देखिए, इस फंगस को केवल एक दिन लगता है टोक्यो में सबवे नेटवर्क का नक्शा बनाने में, और ये नक्शा बिल्कुल सेम था जैसा नक्शा वैज्ञानिकों ने सालों की रिसर्च में बनाया था। देखिए, एक जर्नल है साइंस नाम का, इसमें 2010 में एक रिपोर्ट छपी। इसके अगुवा थे जापान के एक साइंटिस्ट अत्सुशी टेरो। देखिए, इन्होंने अपनी एक रिसर्च में इन्होंने फफूदी की मदद से एक यूनिक तरीके से जापान का मेट्रो नेटवर्क डेवलप किया था। चलिए पहले इसका एक वीडियो देखते हैं कैसे फफूद ने मेट्रो नेटवर्क को डिजाइन किया। देखिए, अब बात करते हैं फफूद ने कैसे इस मेट्रो नेटवर्क का डिजाइन तैयार किया, क्योंकि फफूद को तो पता नहीं था कि उसे मेट्रो नेटवर्क का डिजाइन बनाना है। दरअसल फफूदी अपना खाना ढूंढने के लिए एक नेटवर्क बना रही थी। देखिए, जापानी वैज्ञानिक टेरो ने जापान के नक्शे में जहां जहां पर बड़े बड़े शहर थे वहां पर ओट्स के दाने रख दिए। देखिए, ओट्स के दाने रखने का मेन मकसद था कि जहां जहां ओट्स के दाने रखे हैं वहां वहां फंगस ग्रो करने लगेगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या थी। देखिए, प्लास्टिक की जिस सीट पे फंगस को ग्रो किया जाना था वो एकदम सपाट थी, लेकिन जापान के अंदर नदियां हैं, नाले हैं और बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। तो अब बात आती है कि प्लास्टिक सीट में ये सब नदियां, पहाड़ और बाकी का भूभाग कैसे दिखाया जाए। देखिए, जिस टाइप की फंगस थी इसे रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो टैरो ने जहां जहां पहाड़, नदियां और अन्य कुछ चीज थी वहां पर लाइट डाल दी, वहां वहां पर तेज रोशनी डाल दी गई और इससे फायदा ये हुआ कि वहां पर फंगस ग्रो नहीं कर पाई। अब देखिए, पूरा सेटअप तैयार था और अब काम था फंगस को ग्रो होने देने का। और इसके बाद फंगस को ग्रो होने दिया गया और नतीजे आने पर सभी चौंक गए, क्योंकि इसने लगभग वैसा ही नक्शा बनाया था जिसे बनाने में वैज्ञानिकों को काफी साल लगे थे। देखिए, बात करते हैं क्या सच में फफूद के पास दिमाग होता है। देखिए, साल 2000 में जापान के एक साइंटिस्ट हुए नागाकाई ने एक फंगस को एक पजल में ग्रो कराया। देखिए, इस फंगस की और इसकी बुद्धि की चर्चा तब होने लगी जब इस फंगस ने इस पजल को सॉल्व कर डाला। देखिए, इस फंगस की बात करें तो इंसानों जैसा दिमाग इनमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये फंगस पजल को सॉल्व कर सकती है और यहाँ तक कि सबसे छोटा रास्ता चुनती है। वैज्ञानिक भाषा में इसको सेलुलर इंटेलिजेंस कहा जाता है। देखिए, सेलुलर इंटेलिजेंस का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऐसा काम कर डालती हैं जिसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। देखिए, इन फंगस में इंसानों की तरह कोई सेंट्रल दिमाग नहीं होता है। देखिए, हमारे अंदर दिमाग है जो हमारे हर एक अंग को अलग अलग बताता है कि क्या काम करना है, लेकिन इन फंगस में हर एक कोशिका की अपनी एक क्षमता होती है। मतलब ये क्षमता होती है अपने आसपास के वातावरण की खोज खबर करने का और दूसरी कोशिकाओं को बताने का। देखिए, इस पजल में शुरुआत में तो फंगस बेलगाम बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे ओट्स के दाने मिलते जाते हैं वैसे वैसे एक कोशिका दूसरी कोशिका को शॉर्टेस्ट पाथ बताती है और ऐसा करते करते सबसे छोटा रास्ता चुन लिया जाता है और ये रास्ता सबसे एफिशिएंट और सबसे छोटा होता है। देखिए, इस फंगस में भले ही दिमाग ना हो, लेकिन इस फफूद ने दिमाग वालों से भी ऊंचे काम कर डाले हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।